अज़ीज़ और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दीन से मुताल्लिक़ कुछ बातें आप हज़रात की खिदमत में हो रही थी। आप तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, फ़लक तहमल अक़बा वमा अदराका मल अक़बा फ़क्कु रक़बतिन औ इत्आम फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबतिन औ मिस्कीना ज़ा मतरबा सुम्मा काना मिनल लज़ीना आमनू व तवास्सौ बिस्सब्र व तवास्सौ बिल मरहमा उलाइका अस्हाबुल मैमना। जिसका तर्जुमा है, तू इंसान घाटी में क्यों दाखिल नहीं हुआ और तुम्हें क्या मालूम कि घाटी क्या है। ग़ुलाम आज़ाद कराना या फ़कीर या फ़क़्र फ़ाक़ा के दिन रिश्तेदार यतीम या खाक में पड़े गरीब को खाना खिलाना, फिर ये शख्स जिसने ये काम किए इन लोगों में हो गया जो ईमान लाए और जिन्होंने सब्र और रहम करने की एक दूसरे को तलकीन की। ऐसे लोग आखिरत में खुदा के व दस्ते रास्त पर होंगे। इन आयात से वाज़ेह होता है कि बंदों की खिदमत गैर मामूली और आला दर्जा की नेकी है और बहुत सी दूसरी आला नेकियों का ज़रिया बनती है। जिन लोगों में ये नेकी पाई जाती है वह ईमान और सब्र जैसी नेकियों को भी पा लेते हैं। जो दिल बंदों के लिए पसीजता और उस पर तरस खाता है वो क़ल्ब सलीम है और जो अल्लाह के आगे झुकने और हक़ को कबूल करने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बरअक्स जो शख्स संग दिल है, जो बंदों को मसाइब व आलाम में मुब्तला देखता है और उसका दिल उसके लिए नहीं पसीजता, वह इंसान नहीं, हैवान है। उसके सीने में दिल नहीं, पत्थर है। ऐसे दिल में ईमान नहीं समा सकता। वह दुनिया का पुरसितार है और दुनिया का पुरस्तार खुदा का पुरस्तार नहीं बन सकता। इन आयात से वाज़ेह होता है कि जो लोग खुदा और बंद दोनों का हक़ अदा करते हैं वो आखिरत में खुदा का कुर्ब पाएंगे। ये अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदे हैं। उन्होंने अल्लाह की दी हुई नेमतों में अल्लाह और उसके बंदों दोनों का हक़ पहुँचाना और उसकी रज़ा के लिए उसकी बख्शी हुई नेमतों को उसके बंदों पर खूब खूब सर्फ किया। ऐसे लोग जहन्नम के अज़ाब से बचा लिए जाएंगे और उनसे उनका मालिक व आका हमेशा के लिए राज़ी हो जाएगा। कुरान पाक में एक जगह फिर फरमाया गया, अल्लाह ने फरमाया है, वसयुजन्नबुहल अतक़ल लज़ी युती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमति तुज़्ज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ़ यर्ज़ा। जिसका तर्जुमा है, और जहन्नम से बचा लिया जाएगा वो शख्स जो अल्लाह की नाफरमानी से खूब बचता रहा, जो बंदों को अपना माल देता होता कि खुद उसके अपने नफ्स का तज़किया हो। उस पर किसी का एहसान नहीं है जिसका वो बदला दे रहा है। वो तो अपने रब्ब आला की रज़ा चाहता है और वह उससे अनकरीब राज़ी हो जाएगा। ये अल्लाह के मुक़र्रब बंदों का किरदार है। उसके बरअक्स उन लोगों का किरदार है जो अल्लाह के मबगूज़ हैं और जो आखिरत में शदीद अज़ाब के मुस्तहक़ होंगे। उनके किरदार के अहम तरीन पहलू दो हैं। नंबर एक, अल्लाह पर ईमान ना लाना। नंबर दो, बंदों पर रहम ना खाना। कुरान पाक में फिर अल्लाह ताला ने फरमाया है, खुज़ू फ़गुल्लू सुम्मल जहीम सल्लूह सुम्मा फ़ी सिलसिलति ज़रउहा सबऊना ज़रअन फस्लुकू इन्नहु काना ला युमिनुन बिल्लाहिल अज़ीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। जिसका तर्जुमा है, उसे पकड़ दो, उसे तौक पहना दो, फिर दोज़ख में डाल दो, फिर उसे 70 गज़ की जंजीर में जकड़ दो। ये शख्स खुदा के बुजुर्ग और बरतर ईमान ना रखता था और गरीबों के खाना खिलाने पर लोगों को उभारता ना था। दोज़खियों से सवाल किया जाएगा कि वो किन जराइम की पादाश में जहन्नम की दुखों भरी सी दुनिया में पहुँचे। वो जवाब देंगे, क़ालू लम नक मिनल मुसल्लीन वलम नक नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूदु मअल खाइदीन व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन। वो कहेंगे, हम नमाज नहीं पढ़े, हम नमाजी नहीं थे। अगर जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा, हजरात, जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा कि तुम किस जुर्म की सज़ा की वजह से तुम जहन्नम में आए हो, तो जहन्नमी ये जवाब देंगे, कहेंगे,
हम नमाजी नहीं थे। क्या कहेंगे? हम नमाजी नहीं थे, हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, हम मजाक उड़ाने वालों के साथ होकर हक का मजाक उड़ाते थे। हक का मजाक उड़ाते थे, अल्लाह का मजाक उड़ाते थे, और हम रोज़े सज़ा को झुठलाते, यानी क़यामत के दिन को, हिसाब व किताब के दिन को हम झुठलाते थे, इसलिए हमको जहन्नम में डाल दिया गया। तो हजरात, बंदों की हक सनासी दुनिया की बुनियाद है। उससे वही शख्स मुंह मोड़ सकता है जो खुदा फरामोश हो, जिसके दिल में जुज़ और जज़ा और सज़ा का तस्वुर निकल सकता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, अराइतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल लज़ी यदुउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, जिसका तर्जुमा है, क्या तुमने उस शख्स को देखा जो आखिरत की जज़ा व सज़ा को झुठलाता है, आखिरत की अजाब को, आखिरत की आराम को जो झुठलाता है? यही तो वो शख्स है जो यतीम को धक्के देता था, जो यतीमों को परेशान करता था, धक्के देता था और गरीबों को खाना नहीं खिलाता था। ऐसे लोगों को जहन्नम में डाल दिया गया। हुकूकुल इबाद की एक और पहलू है, भी अहमियत है, शिर्क को छोड़कर कि वह नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। शिर्क ऐसा जुर्म है हजरात कि वो जुर्म माफ़ करने के काबिल नहीं है। अब शिर्क हमने बताया है पिछली वीडियो में, ये अल्लाह के बराबर, अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात के मुकाबले में किसी और को समझ लेना, यानी कोई कुछ कर सकता है, कोई ज़िंदगी दे सकता है, कोई रोज़ी दे सकता है, कोई मार सकता है, कोई पानी बरसा सकता है अल्लाह के सिवा। ये सब चीज़ें मान लेना बहुत बड़ा शिर्क है। और शिर्क मुशरिक को, यानी शिर्क करने वाले को मुशरिक कहा जाता है, और मुशरिक की बख्शिश अल्लाह ताला नहीं करेगा। हुकूकुल इबाद की एक और पहलू से भी अहमियत है, शिर्क को छोड़कर कि वह नाकाबिल माफ़ी जुर्म है, ऐसा जुर्म जो नाकाबिल माफ़ी है, यानी माफ़ करने के काबिल नहीं है। अल्लाह अपनी जिस हक तलफी को चाहेगा माफ़ कर देगा, बाकी जिस चीज़ को अल्लाह चाहेगा माफ़ फरमा सकता है, लेकिन मुशरिक को नहीं माफ़ करेगा। अल्लाह ने खुद फरमा दिया, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। सूरह निसा की आयत है, जिसका तर्जुमा है, अल्लाह उस जुर्म को माफ़ ना करेगा, अल्लाह उस जुर्म को माफ़ ना करेगा कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाए, यानी अल्लाह के बराबर, अल्लाह की ज़ात के बराबर किसी को ठहराया जाए, और उससे कम तर दर्जा के गुनाह को जिसके लिए चाहेगा माफ़ कर देगा। अल्लाह, अब इससे आज से ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला चाहेगा तो हर गुनाह माफ़ कर सकता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा गुनाह अल्लाह माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क का गुनाह अल्लाह नहीं माफ़ कर सकता। लेकिन वह बंदों की हक तलफियों को माफ़ ना करेगा। अगर हम बंदों को उसके हक अदा नहीं करता, कोई मालदार है गरीब की मदद नहीं करता, यतीमों की मदद नहीं करता, तो ये हक तलफी है। इस हक तलफी को भी खुदा नहीं माफ़ करेगा जब तक कि बंदे खुद ना माफ़ करें। जब तक बंदा खुद ना माफ़ करे, अल्लाह माफ़ नहीं कर सकता, या उनको उनके हुकूक अदा कर दिए जाएं। अब गरीबों यतीमों का जो हक है मालदारों पर, अगर मालदार उन गरीबों और यतीमों की मदद करते हैं तो उसका हुकूक अदा हो जाता है। अगर उन्हें डांट फटकार कर भगा देते हैं और उन्हें कुछ मदद नहीं करते हैं गरीबों और मिस्कीनों को, तो उनकी हक तलफी हो रही है, और हक तलफी की सज़ा भी होती है। अल्लाह माफ़ नहीं करता। जब तक वो गरीब, वो यतीम उन्हें माफ़ नहीं करेगा, तब तक हक तलफी की सज़ा माफ़ नहीं होगी। या तो वो गरीब या यतीम माफ़ करें उन्हें, या फिर उनका गरीबों और यतीमों का जो हक है उन्हें दे दिया जाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।